हाँ समझिएगा। तो हम पढ़ा रहे थे 20 के दांत मतलब नलिन। इसका राइटर कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि पहले इसमें एक सेठ है और उस सेठ का नाम है सेन साहब। क्या नाम है जी? सेन साहब। उस सेठ का नाम सेन साहब है और सेन साहब की 5 गो लड़कियां है। क्या गो? 5 गो। सेन साहब की 5 गो लड़कियां है जिसमें से एगो उनका लड़का है। 5 गो लड़की अलग और एक लड़का अलग। लड़कवा को प्यार से खोखा कहा जाता था। क्या? खोखा। खोखा। और उनका 5 गो लड़कियां थी लेकिन खोखवा इतना बानर था और लड़कियां 5 गो थी। इतना शांत स्वभाव में आदमी थी, इतना शांत, क्या बोलते हैं उसको, शांत आदमी, जो मतलब कि हर चीज़ पर उसको पाबंदी था गार्जियन का कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये काम करो, ये तुम लड़की हो इसको नहीं करना है, लड़का है तो सब कुछ करेगा, तुम लड़की हो तो कुछ नहीं करना है, तुमको खिल खिलाकर हंसना भी नहीं है घर में। यहाँ तक कि उस पर हंसने पर भी क्या थी? पाबंदी थी। कब तुमको खेलने जाना है, कब तुमको घर पे रहना है, 1 घंटा खेलना है, जा कर के खेल के और फिर घर पे आ जाना है टाइमली। लेकिन लड़का 10-10 बजे रात तक बाहर रहेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम लोग लड़की हो, आधा घंटा खेल लो और फिर आ जाओ घर पे। लेकिन समय पे खेलना, फिर समय पर घर में आना, खिल खिलाकर हंस भी नहीं सकती थी, इतना उस पर क्या था? पाबंदी था। किनका पाबंदी था? सेन साहब के परिवार वाले को पाबंदी था उनकी 5 गो लड़कियां पर, लेकिन खोखा का कोई उस पर पाबंदी नहीं था। तो हम अभी बताए हैं आपसे कि सेन साहब की एक कार थी। कौन थी? एक कार थी और कार का नाम था एस्ट्रिगल इंड। एस्ट्रिगल इंड। और वह बरसात के मौसम में द्वार पर खड़ा था, बाहर खड़ा था। कौन सी? कारवा खड़ा था। सेन साहब ने यह नई मॉडल कार 7,500 में खरीदी थी। कितने हजार में? 7,500 में। अब कहिया है कहानी और सोच लो, 7,500 में मेरा चको ना मिली। क्या को मिली हो? चको ना मिली। तो 7,500 में खरीदी थी। उन्हें इस कार पर नाज था। अभी बताया ना कि बहुत कार को सजाते थे, संवारते थे, रखते थे। उस कार पर सेन साहब का क्या था? नाज था। काला रंग चमक ऐसी कि देखते ही बनती थी। काला रंग ऐसा था कि उस पर से नजर हटाने का मन न करत रहे, मन नहीं कर रहा था। काली रंग का था। मेम साहब की सख्त हिदायत, मेम साहब समझ रहे हैं किसको कहा गया है? सेन साहब की पत्नी को हिदायत थी कि बच्चे गाड़ी के पास फटकने ना पाए। क्या ना पाए? फटकने ना पाए। एक मतलब है कि वहां पर इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई दे। छूने की तो दूर की बात है, ओकरा अरिया पछिया भी ना लूके चाहिए बच्चा। कर कथन था सेन साहब की पत्नी का, मेम साहब का। कौन साहब के? मेम साहब। कारवा कमना रंग के रहे? काला। कितना के रहे हो? 7,500 के। अन्यथा क्लीनर तथा सोफर की दशा बिगाड़ दी जाती है। अगर कोई लड़का इधर उधर लग जाए, घूमने लगे, तो कार गंदा अगर हो जाएगा तो जो क्लीनर है, जो साफ करने वाला है, बड़ घर के बड़ कहानी जी। हमारे तो रही तो अपने हाथ पूछ लो पैसा रुपया बचावे खातिर, बड़ आदमी के बड़ कहानी होला। तो वो क्लीनर जो था, साफ करने वाला, ओकर दशा बिगड़ जाई। मतलब समझ रहे हैं ना? साफ देख देख के फ्रेश करावल जाता रहा, गंदा हो गया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करो, ऐसे करो। यानी इतना उस पर नाज था। किस पर? कार पर। 7,500 के कार पर। ये कोनो वैल्यू बहुत 7,500 के ना सर। चलो, सेन साहब को 5 लड़कियां थी। अभी बताए ना सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी जो सजनता की मूर्ति थी। सजनता की मूर्ति मतलब समझिए कि एकदम कठपुतली ना कहते हैं, जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, खाना पीना खेलना बिस रहना, बाकी हर चीज पर पाबंदी था, हर चीज पर पाबंदी था। 5 लड़कियां थी। उन्हें शालीनता की शिक्षा दी गई अथवा नहीं, परंतु क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जरूर उसको शिक्षा दिया गया है। तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जरूर उसको बताया गया है। किसको? सेन साहब की 5 बेटियों को यह बताया गया है तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम नहीं करना। ये चीज उसको ज्यादा प्रेशर पर बताया गया था। ऐसी शिक्षा अवश्य दी गई थी। माता पिता को अपनी पुत्रियों पर गर्व था। माता पिता के अपनी पुत्रियों पर गर्व था कि हमारी लड़की बहुत शालीनता से है, बहुत अच्छी है, गलत काम नहीं करती है, इधर उधर घूमने नहीं जाती है, यानी उस पर गर्व था। सेन साहब के यहाँ आने जाने वाले सभी इन लड़कियों के व्यवहार में दंग रह जाते थे कि क्या आपकी लड़की है, कुछ गलत काम नहीं, इधर उधर नहीं,
मतलब समझ रहे हैं ना कि लड़की का तारीफ कैसे होता है। हाँ, व्यवहारिक है, अच्छी बात करती है, अच्छा से कैसे रहना है, कब हंसना है कब नहीं हंसना है, किसके सामने कैसे रहना है, किसके सामने कैसे व्यवहार करना है, सबकी शिक्षा उसके पास थी। और लड़कियां के पास क्या चाहिए? यही सब चाहिए। वे इतना अनुशासित अथवा शस्त्र थी कि बिना आदेश के खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती थी। खिलखिलाकर मतलब मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए हंसते समय। ये हंस रही है, हंसते समय मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। खिलखिलाकर हंस नहीं सकती थी। क्यों? माता पिता का पाबंदी था उस पर कि आपको नहीं हंसना है। वे इतना उसके बाद वे अपने होठों पर ऐसी मुस्कुराहटें, वे अपनी होठों पर ऐसी मुस्कुराहट ला सकती थी जिसे तरीकाएं के उनके सीख ले सकती थी। यानी उसके ओठ यानी खिलखिलाकर नहीं हंसती थी, मुंह से आवाज उसके नहीं निकलता था, लेकिन वह ऐसी मुस्कुराती थी कि लोग देखने वाले देखते रह जाते थे कि हंस भी रही है और आवाज भी नहीं आ रहा है। यानी उसको ऐसी सिखाई गया है तमीज और तरीकाएं उनके सीख ले सकती थी। यानी उससे लोग सीखता था कि वो एगो फलानवा के लड़की है, कैसे हंसती है कि घर में हंसेगी टोला लगेगा उड़ जाएगा। एगो चिलनवा की लड़की है, थोड़ा सा हंसेगी बोलेगी कि लगता है कि टोला खत्म हो गया, सारा झगड़ा टोला का झगड़ा ये कर रही है। ऐसा होता है ना होता है जी कलम देखो। तो देखिए इस पर तो कहने का मतलब है कि ये सब लड़कियों को सिखाना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी पाबंदी मत कर दीजिए लड़की पर। आज के समय में इतना पाबंदी जरूरी है लड़की पर। किंतु पुत्र, सुनिए, किंतु पुत्र जो नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा था। लड़का नाउम्मीद आंखों के बुढ़ापे का तारा था। कौन? उसका एगो लड़कवा जो था वही क्या था? आंखों का तारा था, खोखा। चलिए आगे आगे मिलेगा, खोखा है, आंखों का तारा। अति शरारती था। अति शरारती का मतलब समझ रहे हैं? बानर। कौन है बानर ओकरा के? हाँ, शरारती हो भी क्यों, शरारती हो भी क्यों ना, शांति हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब पति पत्नी दोनों का उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि अब हमार संतान तो रल ही रहे, 5 बेटा ना हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, उम्मीद खत्म हो चुका था उसका। यानी नब जब उम्मीद खत्म हो गया तब उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तब उसका खोखवा का जन्म हुआ। इस कारण वह घर के नियमों का अपवाद था। घर के नियमों का स्पेशल था। अपवाद का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो नियम लड़कियां पर था वो नियम लड़का पर नहीं था, उसके विपरीत था। समझ रहे हैं ना? काहे कि आंखों का एगो तारा था, एगो ना, जब उम्मीद खत्म हो गई तब इनकर जन्म भइल। एगो सबसे छोट भाई रहे, अब उम्मीदों टूट गई रहे कि बेटा हमार होई, उम्मीद खत्म हो गई रहे, तब जाके खोखा के जन्म हुआ 5 गो लड़की के बाद। मोटर को पुत्रियों से खतरा नहीं था। मोटर को पुत्रियों से खतरा नहीं था, काहे कि पुत्री को ये चीज सिखाया गया था कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन बेटवा के सिखावल गई रहे, अपवाद रहे। कौन सी रहे? अपवाद था जी, इसको नहीं सिखाया गया था। हाँ, अपवाद था। मोटर को पुत्रियों से खतरा नहीं था। तो खतरा कमरा से था? बनरा से, खोखवा से, कमरा से, खोखा से खतरा था। किसका जी? मोटर कारवा के, कि जाएगा खिगोर देगा उसको, फोड़ देगा। हाँ, उसको तो कोनो पाबंद। किंतु पुत्र से अवश्य था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। उनकी 5 लड़कियां का नाम था सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। 5 पुत्रियां जब हुई तब उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे। 5 पुत्रियां जब थी तो घर में अलग अलग नियम थे। कवना के खाना बनावे के बा, कवना के बर्तन धोवे के बा, कवना के झाड़ू लगावे के बा, कवना के खाना देवे के बा। बहुत सारा नियम होगा। लड़की है तो कौन नियम ये सब न होगा, ये सब नियम होगा, अलग अलग नियम था। पुत्र के जन्म लेने पर उसके लिए सब कुछ और ही नियम बने। जब पुत्र के जन्म हुआ तो उसके लिए अलग नियम बन गए। कौन के लिए? बेटवा के लिए अलग ही नियम बने। सेन दंपति, दंपति का मतलब समझता है? पति और पत्नी दोनों, पति और पत्नी, यानी सेन साहब और मेम साहब दोनों। दंपति का मतलब सेन साहब और मेम साहब दोनों, यानी सेम
सेन दंपति का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। अपने बाप का बेटा ठहरा, हाँ छोड़ो वीडियो, छोड़ो सुनो सुनो सुनो, वीडियो में कुछ ना कहें, बेटा ठहरा। उसे तो इंजीनियर होना चाहिए, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसा ही दी जा रही थी। केकरा के हो? खोखा के। काहे खाती? इंजीनियर बने खाती, ओइसन के ट्रेनिंग दिया तो रहे। तात्पर्य यह है कि पुत्र मोह के कारण सेन साहब को पुत्र के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदलना पड़ा। यानी सेन साहब तो काला रहा, लेकिन एगो लड़का आँख का तारा था, उम्मीद खत्म हो गया था, वो पैदाइशी हुआ था, जन्म हुआ था, तो उसके लिए उनको नियम को बदलना पड़ा। यानी अब वह क्या चाहते थे उसको बनाने के लिए? इंजीनियर चाहते थे। सेन साहब के घर अक्सर दोस्त या मुलाकाती आते थे। मुलाकाती का मतलब सेन साहब का जो बड़ा बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी आता था, बैठता था 2 घंटा 4 घंटा, पैसेज वगैरह में बरामदा में बैठता होगा, गेस्ट रूम में बैठता होगा, चाय पानी नाश्ता होता होगा, कुछ ऊ कहता होगा, कुछ ऊ कहता होगा, कुछ ऊ बड़ाई करता होगा, कुछ ऊ बड़ाई करता होगा ना जी। बड़का आदमी का बड़ बोल। तो वे उनके भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हुए किसका बेटा क्या करेगा बातें चल रही थी। किसका बेटा क्या करेगा बातें चल रही थी। सब कोई अपन अपन बड़ाई करता है कि हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, समझ लो है ना। देखो चल रही थी। सेन साहब अपने पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि वह अपने पुत्र को अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी से अपने ढंग से उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी सेन साहब कह रहे थे कि हमारे ही जैसा हमारा लड़का बिजनेसमैन और इंजीनियर बनेगा, और इस प्रकार उसे बचपन से ही ट्रेनिंग देना जारी कर दिए थे। काहे के लिए? इंजीनियर बनने के लिए। किसको? खोखा को। हाँ देखिए, एक दिन ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब अखबार नवीस थे जो सेन साहब के रिश्तेदार थे। क्या थे जी? रिश्तेदार। सेन साहब के रिश्तेदार का मतलब जाने लो, और नहीं के। हाँ। उनके साथ उनका लड़का भी था। उनके साथ उनका लड़का भी था जो छोटा होते हुए भी काफी वफादार था। देखने में छोटा लेकिन है बड़ी खतरनाक। लोग ना कहता है देखने में छोटा लेकिन है बड़ी खतरनाक, तो ये चीज है, तो समझिएगा। तो ये जो है उनका लड़का एक था, छोटा था लेकिन बड़ी वफादार था। क्या था? सेन साहब के दोस्त के जो बेटवा था उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। उनके किनके साथ? सेन साहब के दोस्त के साथ बैठा था, तो वह बड़ी वफादार था। क्या था जी? शांति।